जय सु सबों को क्रिस्त मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे माता पिता है सभी को आज का दिन के लिए मैं स्वागत करता हूँ। मेरी क्रिस्त में युवा साथियों, प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोगों के लिए एक सुंदर सा फिर से एक समय है। हम लोगों को प्रभु यीशु मौका दिए हैं कि हम उसके और नज़दीक किस तरह जा सके। क्रिस्त मेरी युवा साथियों, कल जो इतवार था, संडे था, हम लोग पवित्र दया, यीशु मसीह की दया का डिवाइन मर्सी पर्व मनाएं। कल जो हम लोग संडे था, हम लोग प्रभु यीशु की दया को हम लोग मनन चिंतन किए, उसकी प्यार को, उसकी मर्सी जो इन सारी दुनिया के ऊपर उसकी दया है, हम लोग मनन चिंतन किए, पर्व का पालन किए, प्रार्थना किए एक दूसरे के लिए। आज सोमवार है। क्रिस्त में मेरी बात साथियों, दया आज सभी के लिए सभी के लिए ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया इस तरह अभी गुजर रही है मेरी बात साथियों कि प्रभु की दया के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग लाचार है। दुनिया में ऐसा कोई चीज़ अभी तक नहीं निकला कि कोरोना को पूरी तरह से हरा सके, पूरी तरह से मात दे सके। ये हम सभी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरह प्रभु को हमारे दुख बताए, प्रभु को अर्जी करे, विनती करे, और हम लोगों की जितने भी पाप है, हम लोगों के जितने भी गलतियां हैं, उसको स्वीकार करते हुए प्रभु को माफ़ी मांग के उसकी दया को अनुनय विनय करते हुए उसकी दया को मांगते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तभी जाके मेरे ख्याल से प्रभु यीशु और ईश्वर हमारी मानव जाति के ऊपर दया करके, ये जो कोरोना का समय, ये कोरोना बीमार है, सभी को हो रहा है, कष्ट सह रहे हैं लोग, दुख में पीड़ित होके, लाचार होके, कुछ ना करके, गरीब से लेके अमीर लोग जितने भी हैं, सारे लोगों को ये जकड़ बैठा है मेरी बात साथियों आज के दिन में। आइए विशेष करके हम आज प्रभु को धन्यवाद दें कि हम लोग सभी कोई जो भी सिचुएशन में है वो हमारा साथ है, हमको रास्ता दिखा रहा है, आगे लेके जाने के लिए हमको राह दिखा रहा है। इसके लिए प्रभु को आज के दिन के लिए माता पिता भाई बहन जितने भी रिश्तेदार हैं, जो भी हमारे साथ जुड़े, उन सभी को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। क्रिस्त मेरी बात साथियों, मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ, विशेष करके आज हम लोग दो ग्रुप्स के लिए प्रार्थना करेंगे। एक हमारा भारत देश के किसानों के लिए हम लोग आज प्रार्थना करेंगे, और दूसरा भारत देश के जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी मेडिकल फील्ड्स के हों या अलग अलग प्रकार के फील्ड्स, जितने भी साइंटिस्ट हैं, जो इवन नास्तिक भी है, वो उन लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, और किसानों के लिए हम लोग विशेष तौर से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि किसान जो हमको इस कोरोना काल में भी कष्ट उठाकर, आप लोग सभी कोई जानते होंगे कि 4-5 महीना से लगातार किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली और हरियाणा पंजाब बॉर्डर में। हम लोग सभी कोई जानते हैं इसके बारे में। बहुत सारे किसान जो कष्ट सहते हैं हमारे पेट भरने के लिए, बहुत ही कार्य करके, बहुत ही कष्ट मुश्किल का सामना करके, उन लोग हम लोग सारी दुनिया को, सारे भारतवासियों को उन लोग खिलाते हैं, पिलाते हैं। क्रिस्त में मेरी बात साथियों, इसके साथ हम लोग वो साइंटिस्ट लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे जो अपना दिल, दिमाग, मन 24 आवर्स को यूज करते हुए कोरोना का जो इलाज है उसको कोशिश कर रहे हैं, इसको किस तरह निकाल सके। वैक्सीन तो आ गया, लेकिन फिर भी ये कितनी मात्रा में इफेक्टिव है अभी तक किसी को भी पता नहीं चला है। और हम लोग प्रार्थना करेंगे ये दो ग्रुप्स के लिए, साइंटिस्ट लोगों के लिए, वैज्ञानिक लोगों के लिए और किसानों के लिए, इन लोगों के लिए। आइए हम लोग विशेष करके आज के लिए हम आज इस सेशन में हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु उनको अच्छी सहायता करे, दया करे, अनुकंपा से भरपूर होकर उनको प्यार करे, उनको साथ दे कि अच्छी चीज़ें उन लोग सोच सके, अच्छे कार्य कर सके, और बहुत ही जल्द एक राहत की संदेश हम सभी को मिल सके। इसके लिए हम विशेष कर से आज प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग आंखें बंद करते हैं और प्रभु को प्रार्थना करते हैं। दयालु ईश्वर, हम सभी आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। महिमा हो, स्तुति हो, आराधना हो तेरी प्रभु। तू दया है, तू
तू अनुकंपा से भरपूर होकर मानव जाति को प्यार किया है प्रभु, क्योंकि तूने अपने ही स्वरूप में सबों को बनाया है मेरे यीशु। हे यीशु मसीह, आज सारी दुनिया कोरोना में पीड़ित होकर दुख और कष्ट सह रहा है मेरे यीशु, मौत का सामना कर रहा है मेरे यीशु। प्रभु, तू कहता है कि ईश्वर की ओर से सब कुछ संभव है, जब मनुष्य की ओर से असंभव हो रहा है प्रभु, लेकिन तेरे ओर से, तेरी ईश्वर, तेरी पिता की ओर से, हमारे पिता की ओर से सब कुछ संभव है। हम उस पिता को आपके जरिए हमारी अर्जी, हमारी प्रार्थना को चढ़ाना चाहते हैं यीशु मसीह। उन किसानों को हम आपके सामने रखना चाहते हैं जो दिन रात एक करके हम लोगों को अनाज देते हैं, हम लोगों को खिलाते पिलाते हैं, हम लोगों को शारीरिक तौर से अच्छा रहने के लिए हम लोगों को मदद करते हैं। उन किसानों के लिए हम लोग अच्छे स्वास्थ्य का प्रार्थना करते हैं, अच्छे विचारों का विचार आ सके, अच्छी तरह से हम लोग रह के अपना कार्य को कर सके, इसके लिए उनका हम लोग प्रार्थना करते हैं। और विशेष करके अभी हम लोग भी उन साइंटिस्ट लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो दिन रात एक करके कोरोना का जो भी हल है उसको निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग तरीके का रोगों का जो रोग जकड़ रहा है पूरी मानव जाति को, उन सभी रोगों का इलाज, मेडिसिन्स, दवाइयाँ निकालने के लिए उन लोग कोशिश कर रहे हैं। 24 आवर्स रेस्ट ना करते हुए उन सभी को भी हम आपके चरणों तले लाते हैं मेरे यीशु मसीह, मेरे प्रभु। उन सभी को तो अपने छत्र छाया में रखते हुए आगे लेके चल, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर, ताकि वे अपने बुद्धि से तेरी इच्छा के अनुसार जो भी करेंगे तेरे ही इच्छा साधित हो सके, और जो भी हल निकलेगा वो सारे मानव जाति के लिए अच्छाई की संदेश लेके आ सके, अच्छाई हो सके सभी के लिए। प्रभु यीशु, तू जानता है हम सभी को इस समय कितना ज़रूरत है तेरे प्यार का, तेरी दया का, तेरी अनुकंपा का। प्रभु दया कर, इस मानव जाति के ऊपर दया कर प्रभु। आज मानव जाति टूट चुका है कोरोना काल में। ख्रिस्त में मेरे यहोवा, मेरे यीशु मसीह, मेरे ख्रिस्त में मेरे प्यारे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज हम सभी को इस कोरोना काल से बचा प्रभु। हम लोग बहुत थक चुके हैं, मुश्किल में बहुत फंस चुके हैं, दुख में, तकलीफ में, खाने को नहीं है, नौकरी नहीं है, तलाश, खाने पीने के लिए तलाश कर रहे हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, लाचार है, बीमार है, पैसा ख़त्म हो चुका है। मेरी वासात, मेरे प्यारे प्रभु, सब कुछ अभी इधर उधर हो चुका है। तो इस राहत के, इस संकट के समय में राहत लेके आना हमारे प्रभु। प्रभु यीशु, इतनी ही विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम सभी को एकजुट होके इस हमारे विशेष करके ये मानव जाति को तेरे चरणों पे लाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम लोग इस कोरोना से जल्दी मुक्ति पाके एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सके। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं पुत्र, और धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, और धन्यवाद देते हैं हर समय हमारी सुरक्षा करने के लिए, हमको आगे लेके जाने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आइए प्रार्थना करें। अच्छा, प्रणाम मरिया, कृपा संपन्न प्रभु तेरे साथ, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदमी था वह रंगकाल तक सदा रहेंगे। आमीन। ख्रिस्त मेरी वाह साथियों, आइए मैं आप सभी को आज का सुसमाचार सुनाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आज का सुसमाचार हम लोग सुनेंगे संत योहन का अध्याय 3 पद संख्या 1 से लेके 8 तक। आइए सुनते हैं। निकोदेमुस नामक फारिसी यहूदियों की महासभा का एक सदस्य था। वह रात को ईसा के पास आया और बोला, रब्बी, हम जानते हैं कि आप ईश्वर की ओर से आए हुए गुरु हैं। आप जो चमत्कार दिखाते हैं उन्हें कोई तब तक नहीं दिखा सकता जब तक कि ईश्वर उसके साथ ना हो। ईसा ने उनसे उत्तर दिया, मैं आपसे यह कहता हूँ, जब तक कोई दोबारा जन्म ना ले तब तक वह स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकता।
निकोदेमुस ने उनसे पूछा, मनुष्य कैसे बूढ़ा हो जाने पर दोबारा जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश कर जन्म ले सकता है? ईसा ने उत्तर दिया, मैं आपसे यह कहता हूँ, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म ना ले तब तक वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो देह से उत्पन्न होता है वह देह है, और जो आत्मा से उत्पन्न होता है वह आत्मा है। आश्चर्य ना कीजिए कि मैंने यह कहा, आपको दोबारा जन्म लेना है। पवन जिधर चाहता है उधर बहता है। आप उसकी आवाज सुनते हैं, किंतु यह नहीं जानते कि वह किधर से आता और किधर जाता है। जो आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। ख्रिस्त मेरी बात साथियों, ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मेरी बात साथियों, निकोदेमुस नामक का एक व्यक्ति जो कि महासभा, यहूदियों की महासभा का एक सदस्य था, वो आज प्रभु यीशु के पास आके वो पूछता है कि आप ईश्वर की ओर से आए हैं, इसीलिए वो चमत्कार कर सकते हैं। प्रभु यीशु कोई प्रश्न उठाते हैं, स्वर्ग राज्य के बारे में आज बात करते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि जब तक एक इंसान फिर से जन्म ना ले तब तक वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो निकोदेमुस कितना कन्फ्यूजन होके, डाउटफुल होके पूछता है कि कोई इंसान बूढ़ा होने के बाद, जन्म होने के बाद फिर से कैसे अपने माँ के गर्भ में जाके जन्म ले सकता है स्वर्ग राज्य प्रवेश करने के लिए। तो प्रभु यीशु सुंदर तरीके से हम लोग सुने कि कितना अच्छे से समझाते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। पवित्र आत्मा से, कहते हैं पवित्र आत्मा से और जल से उसको जन्म लेना पड़ेगा, तभी जाके वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकता है। प्रभु यीशु किसके बारे में बोल रहे हैं? पवित्र आत्मा और जल। मेरे ख्याल से मेरी बात साथियों बपतिस्मा के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। और पवित्र आत्मा से भरपूर होने के लिए प्रभु आज बात कर रहे हैं हम लोगों को। निकोदेमुस कितनी अच्छी तरह से वो निकोदेमुस को कितने अच्छी तरह से प्रभु समझाते हैं कि जो देह धारण किया है वो देह की तरह सोचता है। मानव की चिंता जैसा है वैसा ही सोचता है, अपने देह शारीरिक तौर से वो सोचता है। लेकिन जो पवित्र आत्मा को ग्रहण करता है वो पवित्र आत्मा से भरपूर होके आत्मा के जैसा, ऊपर की जैसा सोचता है। ख्रिस्त मेरी बात साथियों, मैं आप लोगों को यह कहना चाहूँगा, जब तक हम लोग पवित्र आत्मा में भर ना जाए, पवित्र आत्मा हम में ना उतरे, तब तक हम लोग प्रभु को जान नहीं पाएंगे। प्रभु यीशु को जानने के लिए पहले हम लोगों को पवित्र आत्मा को हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे जीवन में, परिवारों में स्वागत करना पड़ेगा। हम लोग, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अच्छा कार्य करेंगे, अच्छे दान देंगे, अच्छे समय बिताएंगे प्रभु के साथ तो हम लोग स्वर्ग राज्य चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये नियम कानून जो है मनुष्य बनाए, लेकिन प्रभु की ओर से प्रभु हमेशा एक सच्चा दिल देखता है, सच्चा मन देखता है, सच्ची कार्य को देखता है। जो इंसान अपने दिल में, हृदय में प्रभु को भय करते हुए, प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु की वचनों के अनुसार जीवन बिताता है, उसके जीवन में पवित्र आत्मा की निवास होती है। मेरी बात साथ प्रभु कहते हैं कि हम लोगों का मंदिर प्रभु परमेश्वर, पवित्र आत्मा का, हमारा ये शरीर प्रभु परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। कहने का अर्थ यह है मेरी बात साथ, हम लोग जब बचपन में बपतिस्मा ग्रहण किए थे तो हम प्रभु की सदस्य हो गए थे, प्रभु की परिवार का सदस्य हो गए थे। लेकिन हम अपने जीवन को बिताते हुए धीरे धीरे हम लोग भूल चुके हैं, हम लोग पापों में डूब चुके हैं और हम लोग इसको भूल चुके कि पवित्र आत्मा हम में उतरा था, पवित्र आत्मा हमको मिला था, पवित्र आत्मा हमारे शरीर में, हमारे जीवन में, हमारे आत्मा में आया था। लेकिन हमारे डे टू डे लाइफ, हर एक दिन की जिंदगी के लिए हम लोग प्रभु को भूल चुके हैं, पवित्र आत्मा को भूल चुके हैं। इसीलिए प्रभु
पवित्र आत्मा को हम लोग पा नहीं पाते, जान नहीं पाते, महसूस नहीं कर पाते हैं। प्रभु आज कहते हैं ना, हवा किस तरह से आता है, किस तरह से जाता है, कहाँ से आता है, कहाँ से जाता है, कोई महसूस नहीं, कोई जान नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। अगर पवित्र आत्मा को महसूस करना है तो हम लोगों को, मेरी बात साथियों, फिर से हम लोगों को समझना होगा कि बपतिस्मा का अर्थ क्या है। तब हम लोग पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में स्वागत कर सकते हैं, जब हम प्रभु की वचनों पर अपना जीवन को बिताएंगे, पश्चाताप करेंगे और आगे बढ़ेंगे प्रभु की वचनों के अनुसार, प्रभु की इच्छा के अनुसार, शिक्षा के अनुसार। जब हम आगे बढ़ेंगे अच्छे दिल लेके, एक अच्छा मन लेके, एक सच्चा फेथफुल सर्वेंट जो होता है, एक अच्छा शिष्य बन के जब प्रभु को हम फॉलो करेंगे, उसके अनुसार जीवन बिताएंगे, तो पवित्र आत्मा ऑटोमेटिकली अपने ही ओर से हमारे जीवन को वो कंट्रोल करेगा, हमारे जीवन को आगे लेके जाएगा। निकोदेमुस का आंसर यही है हम लोगों के लिए कि कौन स्वर्ग राज्य जा सकता है, जब हम पवित्र आत्मा से भरपूर होकर पवित्र बन जाए, धार्मिक बन जाए, अच्छे दिल, अच्छे मन से प्रभु को भय करते हुए उसकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताए, तभी जाके हम लोग स्वर्ग राज्य प्रवेश कर सकते हैं। ख्रिस्त मेरे बात साथियों, यह आज मेरा संदेश था, मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता था। मैं पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन आप सभी को पूछा था, एक प्रश्न पूछा था कि यीशु मसीह का सबसे पहला चमत्कार क्या था और कहाँ पे था। आप सभी को इसको पता है, ये है काना नगरी का एक शादी की माहौल था। शादी में प्रभु यीशु पहला चमत्कार किए थे, पानी को द्राक्षरस में बदलने का चमत्कार था। और उसके साथ में पूछा था कि कौन ऐसा व्यक्ति था जो उसके रिश्तेदार था। हाँ, उसके साथ वहाँ पे वो शादी की माहौल पे, शादी की जगह पे माता मरियम थी उनके साथ। तो ये आंसर है, काना नगर के शादी में पहला पानी को द्राक्षरस में बदलने का चमत्कार यीशु मसीह का पहला चमत्कार था, और उसके साथ माता मरियम भी वहीं पे थी। तो मैं आप सबों के सामने आज सेकंड जो मैं आप लोगों के सामने और एक प्रश्न रखना चाहूँगा। मैं आप सबों को बताया था कि जो उत्तर देगा मैं आप उनका नाम बताऊंगा बोल के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ गलती हुआ था, मैं कमेंट सेक्शन को बंद कर दिया था, ये मेरा गलती था। लेकिन मैं आगे से कमेंट सेक्शन को ओपन रखूँगा ताकि आप लोग कमेंट्स कर सकें। तो मेरा ये प्रश्न है कि प्रभु यीशु कौन सा संत को, कौन सा अपोस्टल्स, कौन सा प्रेरित जो 12 शिष्यों में से थे, सबसे ज़्यादा किसको वो प्यार करते थे? कौन सा अपोस्टल है, कौन सा प्रेरित है 12 शिष्यों में से जिसको प्रभु यीशु बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और वो बहुत छोटे भी थे सबसे? आपको ये आंसर देना पड़ेगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे, मैं आप सबों का नाम लूँगा और हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे प्रभु के ज्ञान को लेते हुए। आप सभी को ईश्वर कृपा प्रदान करें। मेरी बात साथियों, कोरोना का समय है, अपना ख्याल रखिएगा, मास्क पहनिएगा, सैनिटाइजर यूज कीजिएगा और अपने को बचा कर रखिएगा। खुद को बचाते हुए दूसरों को भी बचाना आपका कर्तव्य है। इसलिए कोरोना का समय है मेरी बात साथियों, मेरे भाई और बहनों, मेरे माता पिता, अपने को बचा के रखिए। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ others, those who are around you, those who are with you, please take care of them. ईश्वर आप सभी को कृपा प्रदान करे। जेसु आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।